जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिएगा, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उझड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन तो एक अवसर है, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है, तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। मेष राशि के लिए शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। इनका 12वें भाव में वक्री होना आपके कार्य और आय को सीधा प्रभावित करेगा। आपको अपने दैनिक जीवन में ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन उचित परिणाम या फिर उसका जो एप्रिसिएशन है वो नहीं मिल पा रहा है, उसमें बहुत देरी हो रही है। हो सकता है कि आपकी इनकम में अचानक से कुछ ऐसे खर्च जुड़ जाएं जिन्हें आप टालने का प्रयास तो बहुत करते हैं पर टाल नहीं पाते। जैसे घर है या फिर आपका व्हीकल है, उसकी कोई पुरानी मरम्मत जो ड्यू है उसको लेकर के खर्च हो सकता है। यह समय अपने वर्क स्पेस में थोड़ी सी थकान या फिर अकेलापन ये महसूस करने का है। ये कहा जा सकता है कि महसूस होना इस समय में संभवतः मुमकिन है, जहां मन करेगा कि आप भीड़ भाड़ से दूर रह करके शांत तौर पे अपने जीवन को जिएं, अपना काम करें। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के लिए एप्लीकेशन दे दें, कहीं घूमने कुछ समय के लिए चले जाएं, वहां से रह करके अपना काम करें। ऐसी यहां पर स्थिति उत्पन्न होती नजर आएगी। किसी पुराने बॉस या फिर कलीग से अचानक संपर्क आपको जोड़ने का मौका भी मिल सकता है। फिर बात होती है दृष्टि संबंध की, तो 12वां भाव हमारी नींद और अवचेतन मन से भी जुड़ा है। मीन राशि में शनि के वक्री होने का सबसे स्पष्ट लक्षण जो है यह आपकी नींद के पैटर्न में बदलाव के रूप में सामने आता है। रात में सोने में परेशानी महसूस करना, बेवजह बार बार नींद टूटना, पुराने विचारों का दिमाग में घूमते रहना, यह आम बात हो सकती है।
मानसिक रूप से एक अजीब सा भारीपन या पुरानी अनसुलझी चिंताओं को अचानक से मन में आना यहां पर मुमकिन है। यह स्थिति आपको प्रेरित करेगी कि आप उन बातों और भावनाओं का सामना करें जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। इसके अलावा विदेश यात्रा भी 12th हाउस से देखी जाती है। तो विदेश यात्रा या दूर की यात्राओं को लेकर के भी शनि का यह वक्री गोचर अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाने वाला है। आपके वीजा या किसी दूर स्थान के काम में रुकावट आ सकती है इस समय में, क्योंकि वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो इस समय कागजात हैं, योजनाएं हैं, इन पर दोबारा गौर करने का है। काम भले ही धीमी गति से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका भी आपको दे रहा है। इस दौरान आपको बेवजह की भागदौड़ से बच करके अपनी एनर्जी को समेटना और खुद को समय देना यह जरूरी महसूस होगा। फिर शनि की तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, यानी कि सेकंड हाउस पर, धन और परिवार के स्थान पर है। इस दौरान आपको अपनी बातचीत में थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बातों में अनजाने ही कठोरता आ सकती है, जिससे करीबी रिश्तों में गलतफहमियां भी पैदा होंगी। आर्थिक मामलों की अगर बात करें तो यह समय अपनी पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार करने का है। यदि कोई पुराना आपका फाइनेंशियल डिसीजन है या फाइनेंशियल काम जो रुक गया था, तो अब उसे सुलझाने का मौका आपके हाथ में है। हो सकता है कि हाई रिस्क था, पर इस हाई रिस्क में आपको वापस से एक बफर पीरियड मिल सकता है। खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों की बचत करना यहां पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, वरना उधार लेने की स्थिति तक आ सकती है। फिर शनि की सप्तम दृष्टि यह आपके 6th हाउस पर है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर। वक्री अवस्था के कारण शारीरिक थकान हो, पुराने स्वास्थ्य समस्याएं हो, लंबे समय से परेशान जो कर रही थी, अब उसके मूल कारण को समझने का मौका आपको मिल रहा है। अपनी जो डेली हैबिट्स है इसको सुधारने का मौका आ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम धीमी गति से पूरे हो रहे हैं या कुछ बेवजह की रुकावटें हैं, कलीग्स हैं, उनका यहां पे हस्तक्षेप है, यह परेशानी का कारण है। यह स्थिति आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रही है। अपने कलीग्स के साथ में जो बात आप करते हैं, जो ऑर्डर आप देते हैं, उसको बहुत क्लियर रखिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर शनि की दशम दृष्टि यह आपके 9वें स्थान पर पड़ रही है, जो भाग्य का स्थान है। इसके प्रभाव से आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ, योग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ या ज्योतिष जैसे गुण विषयों की तरफ काफी बढ़ने वाला है। यह समय उन कार्यों को या लंबी यात्राओं को फिर से शुरू करने का बन सकता है जिन्हें आपने पहले किसी ना किसी कारण से बीच में छोड़ दिया था। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में वैचारिक मतभेद भी इस समय में आपको महसूस होंगे, इसलिए उनके साथ में व्यवहार है, अपना बर्ताव है और अपना शब्द है, जो बोलने का तरीका है, इसको थोड़ा आपको ध्यान और धैर्य से आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में जहां 4 रास्ता हो, यानी कि चौराहा हो, उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है या शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः
या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।